Hey everyone, so how are you doing? In this lecture, we are going to discuss one of the very important concept which is about how we can update our deployment object in Kubernetes or in Kubernetes cluster. ओके सो हमारा जो मेन गोल रहने वाला है वो ये है कि हम जब भी अपने सर्विसेज में अपडेट करते हैं, ठीक है, तो जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है हमारे क्लस्टर के अंदर उसको ये पता नहीं चलता कि व्हाट वी हैव अपडेटेड। ठीक है, इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रॉब्लम आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे और हम कैसे डिप्लॉयमेंट वाले ऑब्जेक्ट को ये बता सकते हैं कि हमने अपने सर्विसेज को अपडेट किया है। इन केस हमारे पास जो पोस्ट सर्विस है हमने उसको अपडेट किया, एग्जाम्पल समझो। ओके, इन केस हमने पोस्ट वाले सर्विस को अपडेट किया, उसके index.js फाइल में जाके कुछ चेंजेस करी, तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट वाला ऑब्जेक्ट को ये पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, वो अभी भी प्रीवियस फाइल को ही लेके बैठा है। ओके, तो हम ऐसा क्या लॉजिक देख सकते हैं, कौन सा कमांड रन कर सकते हैं ताकि डिप्लॉयमेंट वाले ऑब्जेक्ट को ये पता चल सके कि अब आई नीड टू अपग्रेड माई वर्जन अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, जो आपने कॉन्फ़िग फाइल में न्यू स्टेटमेंट डाली हैं उसके हिसाब से सारा कुछ रन हो। ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट का काम है कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस अपडेट किए हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल में, उसके हिसाब से वो काम करे, ना कि पिछले वाले के। ठीक है, सो द बेसिक टाइटल ऑफ दिस इंटायर लेक्चर वुड बी ऑन हाउ वी कैन अपडेट डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, so in the previous lecture we had seen how we can create a deployment object in a Kubernetes cluster. Got it? And इस lecture में we will see this thing, how we can update the services. एंड मेन चीज़ अपडेट का नहीं है, अपडेट करने के बाद आप उसको डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट से अवेयर कैसे करवा रहे हो, कैसे डिप्लॉयमेंट को पता चल रहा है कि यू हैव अपडेटेड योर सर्विसेज इन द बैकग्राउंड। ठीक है, so if we are changing the version of any service running in a pod, then we have to recreate the image. मतलब समझ आया? जब भी हम कुछ अपग्रेड कर रहे हैं अपने सर्विसेज में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्रिएट करना पड़ेगा उसका इमेज। एंड रिक्रिएट करने के बाद क्या चीज़, उस पर्टिकुलर सर्विस का इमेज रिक्रिएट करने के बाद हमें करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट में जो कॉन्फ़िग फाइल है ना, डिप्लॉयमेंट का एक कॉन्फ़िग फाइल हमने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ द कॉन्फ़िग फाइल फॉर डिप्लॉयमेंट। इस डिप्लॉयमेंट में हम कुछ ऐसा चेंज करेंगे और इस चेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो डिप्लॉयमेंट वाला है, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, वो खुद को अपग्रेड करेगा। इतना समझ आया? नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। सो वी विल सी दिस स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है। ओके, सो हमें अपडेट करना है इमेज यूज्ड बाय डिप्लॉयमेंट। क्या अपडेट करना है? इमेज। अभी हम पोस्ट वाले सर्विस के अंदर हैं एंड हमें यहाँ से चीज़ों को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम पोस्ट वाले के अंदर आए, index.js खोलो इसका, एंड index.js में हम कुछ चेंजेस करेंगे। ओके, index.js में हम कुछ चेंजेस करेंगे and now in the post service, our post service is running on port 4000. इसको बंद करो, close this out. Okay, do CLS, clear screen, and here we are. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कंसोल लॉग करवाएंगे हम, दूसरा कंसोल लॉग से पहले। ठीक है, ये सर्वर के कंसोल लॉग से पहले हम क्या करवाएंगे, कंसोल लॉग, और उसमें क्या हो सकता है, अपना न्यूअर वर्जन console.log एंड वी हैव टू अपडेट आवर वर्जन। कौन सा वर्जन? 0.0.2। ओके, अर्लियर, अच्छा ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास पहले कौन सा हम यूज़ करते थे। ठीक है, इमेजेस चेक करो पहले, डॉकर इमेजेस जब आप करोगे तो हमारे पास देखते हैं कितनी इमेजेस आती हैं, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो है हमारे पास पोस्ट का हमने जो इमेज बनाया है
उसका कौन सा वर्जन है, 0.0.1 हमने दिया था। अब लेट्स से वी आर गिविंग इट 0.0.2 एंड वी आर जस्ट कंसोलिंग इट आउट। ठीक है, पोस्ट के अंदर जाओ, हम ये चीज़ कंसोल लॉक करवा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, इसको सेव करो। सेकेंड स्टेप, अब हमें अपने इमेज को रीबिल्ड करना है। पहले वाले इमेज किसका था, ये वाले कॉन्फ़िग फाइल का था। ठीक है, तो इसको रीबिल्ड करना है। रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रीबिल्ड हमें इमेज करना है तो कैसे कर सकते हैं। पोस्ट वाले फोल्डर में हम गए, यहाँ पे लिखोगे आप डॉकर बिल्ड, वापस से वही स्टेप है, डॉकर बिल्ड -t कोडपैक्ट /पोस्ट, पोस्ट्स है, एस लगाना, एंड कलन 0.0.2, क्योंकि पहला वाला वर्जन हमारा 0.0.1 था। अब वी आर अपग्रेडिंग आवर वर्जन एंड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू इमेज विथ टैग कोडपैक्ट/पोस्ट। ठीक है, हम नया इमेज क्रिएट कर रहे हैं। प्रेस एंटर एंड लेट्स सी व्हाट इट डज फॉर अस। ओके, डॉकर बिल्ड एक्स, डॉकर बिल्ड, ओके, कुछ गलत किया गया हमने। क्या गलत किया हमने, डॉकर बिल्ड एक्स बिल्ड ऑप्शंस, स्टार्ट अ बिल्ड, दिस इज रनिंग परफेक्टली फाइन, डॉकर इंजन, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। हम पोस्ट के अंदर हैं, डॉकर बिल्ड -t, ओके, सॉरी, द मेन प्रॉब्लम, आई गॉट इट, द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हटाओ। CLS, आपने वो तो किया ही नहीं, आपने डेस्टिनेशन तो डिफाइन ही नहीं किया इसका। आपने वर्जन तक डिफाइन किया, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते, ये डॉट, दैट मीन्स करंट डायरेक्टरी। आपका जो ये करंट डायरेक्टरी है, उसके हेल्प से आप इमेज क्रिएट करना चाहते हो, जिसका वर्जन आप अपग्रेड कर रहे हो 0.0.2। ठीक है, तो अब एंटर करो, लेट्स सी व्हाट इट डज। यस, इट स्टार्टेड बिल्डिंग इट। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड स्टेप, जहाँ पे हम नया इमेज क्रिएट कर रहे हैं विथ सेकेंड वर्जन ऑफ आर सर्विस, ऑफ पोस्ट सर्विस। ठीक है, हम डिप्लॉयमेंट सर्विस को बताना चाहते हैं, डिप्लॉयमेंट वाले ऑब्जेक्ट को बताना चाहते हैं कि वी आर अपग्रेडिंग आवर एप्लीकेशन, वी आर अपग्रेडिंग आवर सर्विस। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस हम देखते हैं, एक बार ये कंप्लीट हो जाए, देयर आफ्टर विल चेक दिस आउट कि हमारे पास नया इमेज क्रिएट हुआ या नहीं। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। Okay, hope so कि you are enjoying this series of microservice. If you are not, then please let me know in the comments. I'll try to improve myself. ठीक है, I think we are done. Okay. Just few seconds left. Okay. Please be fast, man. ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको कहीं ना कहीं अपने बैकएंड फेज में काम देगी ही। ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग एनीथिंग फ्लॉलेसली, ओके, इन अ नॉन डायरेक्शनल वे। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आपको जाके आगे काम देगी। अगर आप इंटरव्यूज़ में ये बताते हो कि आई हैव वर्कड ऑन माइक्रो सर्विसेज, I've used previously Docker, I've used Kubernetes, how we can deploy our microservice application to these all platforms. So definitely you're creating a very best image in front of your interviewer. ठीक है, and definitely he will prefer you instead of other candidates. ठीक है, तो ये सब बातें चलती रहेंगी, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्रिएट हो गया है, एंड टू चेक दिस वी विल अगेन रन इन डॉकर इमेजेस। ठीक है,
एंड यहाँ पे हमें वो दिखनी चाहिए। देखो 0.0.2 वाला आ गया, ये 0.0.1 पहला था, अब ये सेकेंड हमने क्रिएट किया है, सेकेंड वर्जन। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपने, एक मिनट, कॉन्फ़िग फाइल, हाँ अपने कॉन्फ़िग फाइल को अपडेट करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग फाइल में जाओ, यहाँ पे अब ये वर्ज़न जो है ना, इस वर्ज़न को हम अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 0.0.1 था तो 0.0.2 कर दो आप इसको। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये सब चीज़ जो हम कर रहे हैं, क्या क्यूबरनेटिस को आइडिया है क्या इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं? नहीं, आंसर इज़ नो। क्यों? देखो क्यूबरनेटिस को इससे मतलब ही नहीं है, क्यूबरनेटिस को इसको जानना ही नहीं है कि कौन सा वर्जन आप रन कर रहे हो। ये बस डिप्लॉयमेंट वाले ऑब्जेक्ट तक सीमित है, क्यूबरनेटिस को इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो जब आप अपडेट करते हो तो क्यूबरनेटिस को कुछ लेना देना ही नहीं है, ये बस डिप्लॉयमेंट सर्विस के लिए हम कर रहे हैं, ताकि डिप्लॉयमेंट सर्विस को ये पता चल सके कि वी आर रिक्वेस्टिंग आवर डिप्लॉयमेंट टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन जो हम अपग्रेड कर चुके हैं, जिसका इमेज मेरे पास अपग्रेडेड वर्जन में है, वो इमेज को वो यूज़ करें, ना कि प्रीवियस इमेज को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपग्रेड किया। अब अपग्रेड करने के बाद हमें वापस ये जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट डॉट यामल फाइल है ना, इसको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। आपने अप्लाई वाला कमांड देखा था, अप्लाई करने का मतलब हम पॉड क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, हम पॉड क्रिएट कर रहे थे, तो अगर हम पॉड चेक करें अभी, लेट्स चेक आउट आवर पॉड, रनिंग पॉड्स CLS। अरे यहाँ क्या हो रहा है यार? ठीक है, CLS, यहाँ पे आप कर सकते हो क्यूबलेट गेट पॉड्स। अच्छा ठीक है, यहाँ मत करो आप, क्यूबलेट नहीं, QCTL, सॉरी, QCTL गेट पॉड्स। ठीक है, तो देखो पॉड हमारे पास कौन सा है, ये डिप्लॉयमेंट वाले ने जो क्रिएट किया था ना, वो अभी तक हमारे पास है। एंड यू नो वन थिंग कि इसको अगर हम डिलीट भी कर दें इस पॉड को, तो क्या होगा, तो ये पॉड वापस रिक्रिएट हो जाएगा, बस इसका आईडी अलग होगा। यू नो दिस वेल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर इटसेल्फ। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, पॉड देख लिया आपने, एंड हम क्या करेंगे, इसको वापस अप्लाई करेंगे इस कॉन्फ़िग फाइल को। ठीक है, तो आप कहाँ आओगे, आप आओगे इसके अंदर, आप आओगे CLS करो, CD infra, ठीक है, वापस CD के 8S, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, स्लैश लगा के दोनों साथ में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको वापस अप्लाई करना है, मतलब वापस पॉड क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट वी हैव अ कमांड kubectl, kubectl या kubectl कुछ भी बोलो, अप्लाई -f फाइल नेम, इट स्टैंड्स फॉर अ फाइल नेम, एंड आवर फाइल नेम इज पोस्ट्स, s है ना, नहीं पोस्ट है, सिर्फ पोस्ट है। ओके, आवर फाइल नेम इज पोस्ट DEPL, आवर पोस्ट DEPL डॉट YAML। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कमांड है। विल रन दिस आउट एंड लेट्स सी व्हाट इट डज फॉर अस। अब देखो, ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, क्या आया मेरे पास, डिप्लॉयमेंट डॉट एप्स पोस्ट डिप्लॉयमेंट कन्फिगर्ड। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो यू शुड बी नोइंग दैट कि इसी सेम पोजीशन पे जब हमने पहली बार डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया था, जब हमने पहली बार अप्लाई किया था, ठीक है, हमने जब पहली बार पॉड क्रिएट किया था तो वो यहाँ पे क्रिएटेड आया था, याद है क्या, यहाँ पे क्रिएटेड आया था। नाउ वी आर गेटिंग कॉन्फ़िगर्ड, मतलब डिप्लॉयमेंट को समझ आ गया कि हमने, मतलब क्यूबरनेटिस को समझ आ गया कि हमने कुछ चेंजेस करी हैं अपने फाइल में। वी हैव अपग्रेडेड समथिंग, हमने क्रिएट नहीं किया, हमने अपग्रेड किया है। ठीक है, इसलिए ये कॉन्फ़िगर्ड लिख रहा है। ठीक है,
अब हमें चेक करना है कि सारा कुछ कॉन्फ़िगर्ड हुआ या नहीं, तो एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। kubectl get deployments, ओके ओके, ठीक है। डिप्लॉयमेंट तो 26 आवर अगो का है एंड नेम पोस्ट डिप्लॉयमेंट, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने 26 घंटे पहले डिप्लॉयमेंट वाला क्रिएट किया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। नाउ विल रन kubectl गेट पॉड्स। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले क्या था हमारे पास, पहले दूसरा पॉड था, अब इसका नेम चेंज हो गया, नया पॉड क्रिएट हुआ है एक, जिसका एज है 82। समझ आया क्या? मतलब जो हमारे पास पहले वाली पॉड थी ना, वो गायब हो गई, वो हट गई। अब हमने जो अपग्रेडेड पॉड बनाया है 80 सेकेंड पहले, वो हमारे पास शो कर रहा है। समझ आया? तो नाउ आई थिंक deployment object is using the upgraded version of our microservice, our post service। ठीक है, वापस CLS करो। समझ आया? पॉड्स तक देख लिया। अब अगर पॉड के अंदर क्या चल रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे? kubectl logs, अरे ये कर दिया क्या हमने, kubectl get pods करो एंड वी हैव टू कॉपी दिस, कॉपी करना है। क्यों करना है? क्योंकि वी नीड टू नो मोर अबाउट दिस पॉड। तो विल राइट kubectl logs एंड हेयर यू हैव टू पेस्ट पॉड नेम। ठीक है, लॉग्स चेक करना है आपको पर्टिकुलर पॉड का। देख रहे हो अब दिखा कुछ कि आवर पोस्ट सर्विस इज रनिंग ऑन 4000 बट द थिंग दैट वी हैव अपग्रेडेड here is 0.0.2 and earlier we were using 0.0.1। मतलब डिप्लॉयमेंट सर्विस को ये परफेक्टली पता चल चुका है कि वी आर यूजिंग एन अपग्रेडेड वर्जन, हमने कुछ अपग्रेड किया है। ठीक है, इतना समझ आया? सो दिस वाज आवर मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इंटायर लेक्चर। एंड क्या लगता है, ये तरीका सही है क्या डिप्लॉयमेंट को बताने का कि वी हैव अपग्रेडेड समथिंग? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं बार बार अपने कॉन्फ़िग फाइल में जाके ये चेंजेस थोड़ी करूँगा। आप ही बताओ कि क्या मैं यहाँ पे आके बार बार अपने वर्जन को चेंज करता रहूँगा? समझ आ रहा है कुछ? कल को मैं 0. कुछ भी ले लूँ, चाहे माइनर वर्जन हो चाहे मेजर वर्जन हो, कुछ भी चेंज करूँ मैं, तो क्या मैं बार बार चाहूँगा कि यहाँ पे आके चेंज करूँ? नहीं भैया। क्या हो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, अगर वर्जन को ही हटा दूँ? क्या हो अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट लिखूँ? क्या हो अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट लिखूँ? समझ आ रहा है चीज़ें? तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझो। एंड प्रॉब्लम वही है कि बार बार मैं चेंज तो यहाँ करूँगा नहीं आके, तो हम क्या ऐसा और लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं जिसकी हेल्प से डिप्लॉयमेंट को पता भी चल जाए और हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी ना पड़े। ओके, सो होप सो कि यू गॉट दिस लेक्चर वेरी क्लियर, आपको समझ आया होगा। एंड लेट्स कैच यू अप इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड मेक श्योर टू टेल मी एवरीथिंग विच इज़ इन योर माइंड कि समझ नहीं आ रहा किसी भी पॉइंट पे, यू कैन टेल मी वेरी क्लियरली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में समझेंगे हर चीज़ को। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ध्यान रखो आप लोग।